हाय। तो आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू करेंगे और हमने पहले भी पॉलिनोमियल्स पे एक चैप्टर पढ़ा है। उसमें आपने देखा था कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन करते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में हो जहाँ पे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। और अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर उसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं यानी कि पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे हमारे पास में ए बी एंड सी ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को, राइट। और a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने सीखा था पॉलिनोमियल में। a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं इस px में a की वैल्यू ज़ीरो कर दूं तो आपके पास में क्या आएगा? bx प्लस सी। यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका जो बन के आया उसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है? 1। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी आपके पास में रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और हमने इसमें देखा था कि चूंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। अब ये आपके पास में रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये तुमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ बहुत क्लियरली से समझ आ जाएगा। इसी पे आगे चलते हैं। और हमने ये कहा था कि अगर इफ़ x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, अगर रूट का हमने अभी देखा था कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे। और हमने माना कि अगर अल्फा एक रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर हम पी अल्फा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ पी अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था। इसी तरह से हम उसके जीरोज निकालते थे और इस तरह से उसके रूट्स निकालते थे। करेक्ट? इसमें कोई डाउट? ओके। अभी हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं और उससे आपको ये जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पी अल्फा इक्वल टू 0 हमने जो कहा है रूट्स के लिए, उसको हम कैसे समझते हैं आगे। ओके, तो हमने देखा रूट्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 और 19 में भी आया था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहा गया कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या पॉलिनोमियल दिया गया है आपको? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। कंडीशन दी गई है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स। अभी हमने देखा था कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ पी एक्स, दैट मीन्स पी अल्फा विल बी इक्वल टू 0। ये हमने अभी कंडीशन देखी थी। अब इसी कंडीशन को हम यूज करते हुए इस वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं। तो अल्फा की जगह पे हमें क्या दे रखा है? x जो एक रूट है वो है 2/3। 2/3 रूट्स को लेकर के देखते हैं। अगर हमारे पास में px ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी है, x 2/3 है,
P2/3, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, P2/3 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में 2/3 एक्स वेरिएबल की जगह वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b, और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें आप देखेंगे ये आएगा a 4/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। आगे देखेंगे हमारे पास में अगर हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करें तो 9 डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4a प्लस यहाँ 3 है, इसको 9 करेंगे आप, यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। समझ में आया? हमने क्या करा, हमने 9 डिनोमिनेटर ले लिया सबका, तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a प्लस 3 जा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 42 प्लस b, इसको हम b डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, तो 1 9 जा 9 9b। क्लियर? ये तो बहुत छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास में 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आई जब आपका x की वैल्यू 2/3 है। अब आपने कहा x की वैल्यू इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या होगा कि p-3 शुड बी इक्वल टू 0। अब आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसमें आप -3 एक्स वेरिएबल की जगह रखेंगे, तो क्या आएगा आपके पास में, a -3 स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9a 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -21 प्लस b इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन 2 आ गई। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई, एक वेरिएबल a है एक वेरिएबल b है। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन रूल अगर हम इसमें यूज़ करें, यहाँ पे देखिए 9b है, यहाँ पे b है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं तो ये कितनी आ गई इक्वेशन, ओके विजिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट। ओके, तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करा 9 से, क्योंकि 9b है हमारे पास। एलिमिनेट अगर आपको एक वेरिएबल को करना है तो दोनों में 9 होना चाहिए, तो इसलिए हमने 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में आएगा 9 9 जा 81a और प्लस 9b, और इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब 1 और 3 को आप सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे इक्वेशन 3 को। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, या फिर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ, चलो इक्वेशंस को दोनों को लिख लेते हैं। फर्स्ट को लिख लेते हैं, हमारे पास है 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरी हमने बनाई 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 77a, माइनस करेंगे इसको 77a, 9b माइनस 9b कैंसिल, और ये प्लस 9 2 11 8 4 12 प्लस 1 3 1 1 2 231 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इसको अगर आप देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो 77a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
सॉरी, ये आपके पास में माइनस आएगा, इसमें बड़ा अमाउंट क्या है माइनस का, तो ये माइनस का होगा। तो 77 ए इक्वल टू 231, ए इक्वल टू, आप 77 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस 2, ए की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। सिंपल। अब इस ए की वैल्यू को आप इनमें से आपकी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 किसी भी एक वैल्यू में रख लेते हैं। तो आपने ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। ए के जगह पे कितना हो जाएगा आपके पास में 3, तो 4 3 जा 12, तो 9b प्लस 12 प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, 9b इक्वल टू माइनस 54, 224 415, आप अपने राइट हैंड में लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6, 6 9 54, ये b की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने ये भी देखा कि किस तरह से अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं, किस तरह से आपने ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन पढ़ी थी कि रूट्स का मीनिंग क्या होता है। रूट्स में आपको पी अल्फा इक्वल टू 0 आप लिखते हैं अगर अल्फा उसका एक क्या होता है, एक रूट होता है, तो फिर हम पी अल्फा इक्वल टू 0 करके रखते हैं। तो इस तरह से आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, और उनको क्वेश्चंस में आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक है क्वाड्रेटिक का, जिसमें हमने रूट्स से रिलेटेड एक जानकारी ली। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम इससे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।